कथा है अपमान की, ये मान और सम्मान की बात जब दिल पे लगे इंसान को इंसान की। शब्द दिल को भेद दे तो धर्म टूट गए, शब्द दिल को भेद दे तो धर्म टूट गए। जो बेटा स्कूल जाना है ना, लेट हो जाओगे बेटा, उठ जाओ। शुक्र रख बेटा, मैंने तुम्हारे लिए गुनगुना पानी करके रखा हूँ, ये पी के फटाफट फ्रेश होकर स्कूल के लिए तैयार होगा बेटा। शुक्र रख बेटा, आज तो बिना जगाए ही जगह बाबू। इतनी सुबह में दुकानें नहीं खुलती है ना, जब दुकानें खुल जाएगी ना तो आपके लिए रिमोट वाली गाड़ी खरीदूंगा, ठीक है? जाइए मम्मी को जगा दीजिएगा, ठीक है? जाओ पापा जी, हर्षित ने तो कार्ड आया मेरे लिए। अरे बेटा तुम्हारे लिए क्या लाना है? बोले तो बेटा क्या हुआ बेटा? बीमारी है? कोई बात नहीं बेटा, आज मैं ऑफिस से आऊँगा ना शाम में तो आपके लिए रिमोट वाली कार जरूर लेके आऊँगा, ठीक है? जाओ बेटा खेलो। सपना, जो सपना क्या है? दोस्त को क्यों इतना हल्ला मचा रहे हो? अरे इतनी देर तक तुम सोई हो, अनु को स्कूल जाने नाश्ता कब बनाओगी? तुम क्यों नहीं बना रहे हो? मैंने ही सबका जिम्मा ले रखा है क्या? इतनी तेज चिल्ला रही हो। चिल्लाओ नहीं तो क्या करूं? तुम्हारी आरती उतर, तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं है। सुबह में ऑफिस से आना है और शाम में आते ही तुम्हारा नाटक नोटंकी शुरू हो जाता है। कभी हिंदी नाटक तो कभी नुक्कड़ नाटक, कभी ये नाटक तो कभी वो नाटक। बहुबली निर्देशक बने पीछे। अरे देखो तुम अगर कहो ना तो तुम्हारी खुशी के लिए ना मैं ये सब छोड़ दूं। रहने से दो। कल रात से इस बात से कर रही हूँ, लेकिन एक बार पूछे तक नहीं। यहाँ आने से जल्दी क्यों सो गई? नहीं सपना, जब मैं रात को डॉक्टर तुम्हारे पास आया था ना, पूछा था खाना खा के सोई हो ना, तो तुम बोली थी डाइट से खा के सोई हो जाओ। मैं सब सुन रही थी, गुस्से से बोली थी। अच्छा ये सब चला था, तुम बैठो और तुम्हारे लिए ना अदरक वाली गर्मा गर्म चाय बना के लाता। मैं कुछ नहीं देने वाली हूँ। जा अपने बाप से ऐसे ही बिना सर का दिल बनाता है। सपना ये बात है, लेकिन वास्तव में जब तुम गुस्सा करती हो ना तो बड़ी खूबसूरत लगती हो ना। अच्छा, ऐसे मैं तुम चुप लगा सकती हूँ क्या? नहीं सकता, यही सब बातें छोड़ो। ऐसा करो कि तुम ना अनु के लिए टिफिन लगा दो, तो मैं ऑफिस के लिए तैयार हो जाता हूँ। एक बार बोल दी ना, मैं कुछ नहीं देने वाली हूँ। अंदर जाने में सोने। मम्मी हमेशा जबरदस्ती क्यों रहती है? बेटा ये सब बातों पर ध्यान मत दिया करो। अरे मम्मी है ही ऐसी। पापा जी, ऐसा चीज़ें मेरे लिए ब्रेड जल्दी बना दो। मैं स्कूल में फिर से लेट हो। ठीक है बेटा, मैं अभी तुरंत तुम्हारे लिए जैम लगा देता हूँ, बैठ तैयार करो। अरे बाबू बस आगे जल्दी से लो। बाय बाबू, आई कार्ड रखी हो ना, ध्यान से जाना बेटा। रफीक बेटा, इसको भी भूख लगा होगा, ये लो बेटा, नाश्ता कर लो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। और ऐसा करना बाबू, खाना खा के ना रूम में नहीं खेलना, हम चले जाना, ठीक है? कितना भी घर के माहौल को सही करने का कोशिश करो, लेकिन एक ये है समझना ही नहीं चाहती। अब पूरे दिन ऑफिस से ऑफिस में जाके काम करो, घर पे आकर घर का काम करो, मेरा जीवन ही नरक बन गया। ठीक है बेटा, दरवाजा बंद कर देना बेटा। देखो तो किचन में क्या करके गए? बनाया भी है क्या? ऐसे ही चला गया। ये देखो सारे सामान इधर उधर करके चला गया। मेरा तो जीवन ही नरक
एक मेरी सहेली का पति है जो घर का सारा काम करके जाता है और एक ये है निकम्मा का अर्षित, आज स्कूल क्यों नहीं है? अभी मैं खबर लेती हूँ। आज स्कूल क्यों नहीं गया? आज लेट हो गया था ना। क्यों? एक दिन में ही सारी फैक्ट्री निकल गई। अगर मैं ना करूं तो तुम नहीं कर सकते हो क्या? ऐसा है, दोपहर तक हमें उधर से निकलाना, होटल से, और मेरी दवा भी। ठीक है भाई, रखो। पता नहीं है, कुछ कहो तो उल्टा मम्मी पर चिल्लाता है। किसका फोन है? लाओ, मम्मी भी ना परेशान करती है। मम्मी को भी ना चैन नहीं। हेलो मम्मी प्रणाम। सब कुछ ठीक है बेटा? कुछ ठीक नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, कई दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। अगर बिना ऐसे कुछ कहो तो उल्टा मुझसे ही लड़ना शुरू कर देता है। कभी कभी तो मन करता है ना माँ कि सब कुछ छोड़कर यहाँ से कहीं चली जाओ। ऐसा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं चली आओ। 4 दिन में उसका दिमाग खुद तो खुद ठिकाने लग जाएगा। ठीक है माँ। अरे दीमा को फोन आ रहा है। हेलो, हाय माँ, कैसी हो? हाँ मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ। क्या कितनी बड़ी के लिए रील बना कर भेजी है? इससे काम करेगा। उसने तो अपने अलग से कैमरा सेट करके रखा है। हाँ हाँ अभी करते हैं। ठीक है ठीक है, अभी करते हैं। आज तो ऐसा रील बनाऊंगी ना कि दिमाग में खुश हो जाएगी। शांति से बैठ के खा नहीं सकती हो, एकदम टाइम से रील भी बनाने देता है। एकदम बिल्कुल बाप पड़ गया है। बना दे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बनी है। मम्मा, मैं क्या गई? मम्मा कुछ देख नहीं रहे, कुछ कर रही हो ना? जाके कुछ लेके खा लो। आज तो रील बना बना बहुत थक गई। जा रही हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। वैसे बिना का भी आने का समय हो गया। सुनो, इसे भी कुछ दे देना खाने के लिए। बेटा, अन्नू, देखो मैं तुम लोग के लिए क्या लाया हूँ। ये देखो बाबू, तुम्हारे लिए रिमोट वाली कार लेके आया हूँ। जाओ खेलो। पापा जी आ रही है? अभी ऑफिस में इतना ही काम रहता है ना, पूरे दिन काम कर करके थक जाओ। ऐसा लगता है जी। अरे सपनास, अरे एक गिलास पानी लाना। क्या आते आते फरमाइश शुरू कर दिए? पानी दे दो।
देख तो नहीं चल सकते हो क्या? जाओ चलते रहते हैं आगे देखिए। इसमें मेरी दवा कहाँ है? अरे यार, दवा तो मैं भूल ही गया। अच्छा ऐसा करो कि थोड़ा चाय नाश्ता करा तो मैं तुम्हारे लिए दवा लेके आता हूँ। चाय नाश्ते के लिए कुछ लाए हो? ये आते ही शुरू हो गए। चाय दे दो, नाश्ता दे दो। ये नहीं कि उधर से आते से मैं जलेबी समोसा लेते आई। आ गए हैं खाली हाथ जाते हैं। घर में कुछ नाश्ता बना लेते हैं ना। मैं नहीं बना सकती हूँ। ज्यादा चिंता है ना, खुद जाके बनाओ। ऐसे है ना, घर में मैं भी तो खाना बच्चों के लिए बना देती हूँ। मैं नहीं बना सकती हूँ। ज्यादा चिंता है बच्चों का तो खुद जाके बना के दो। फिर बना लेती। चुप कर। और कहीं शिकायत शुरू कर दिया। चल खबरदार। क्या करोगे? निकम्मा कहीं का। जुबान पे लगाम दो वरना वरना क्या? मैं तुम्हारी माँ बहन की तरह नहीं हूँ कि चुपचाप बात कर सुन के रह जाऊंगी। खबरदार जो मेरे माँ के बारे में एक शब्द भी बोली तो बोलूंगी, एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगी। अरे चल। मैं किसी को क्या कर लेती? घर से आप सर से पानी पड़ जा रहा है। हाथ उड़ जाएगा मेरा। हाथ उठाओगे? हाँ। उठाओ तो। उठाओ। अरे तो बाप का तो क्या फट कर लिया? जाके बाप को बुला ला। क्या धमकी देती है? अरे क्या बताऊं अंकल? अरे मैं भी नहीं चाहता हूँ कि घर में रोज रोज चिप 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 चिप, लेकिन वो समझना ही नहीं चाहती हूँ। जितना है उसको सहूलियत दे रहा हूँ उतना ही सर पे चढ़ी जा रही है। ऐसी छोटी मोटी घटना तो हर किसी के घर में होता रहता है। तो क्या इसके लिए कोई फायदा देता है? हाँ, और अपने छोटे छोटे बच्चे भी तो हैं। उनका क्या होगा? आप लोग नहीं जानते हैं ना, आप लोग के सामने बहुत अच्छा करने का नाटक करते रहता है। मैं रह रही हूँ इस आदमी के साथ, मुझे पता है कि मैं इस आदमी को कैसे दिल रही हूँ। अब मुझे कल भी नहीं रहना इस घर से। हट जाओ मैं आपके पास। देखो भैया, इसमें गलती कहीं ना कहीं तुम्हारी भी है। बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं गलती और तो नहीं चढ़ा गई, नहीं तो ऐसे ही सिर पे चढ़ के रहती है। तुम्हारी मदद हो गई। देखो, कई बार बहुत समझदारी से ठंडे दिमाग से चलाना पड़ता है। हमारा काम का समझाना, तुम अपना सपोर्ट करो। मैं आपको देने के लिए ये कैसी औरत है? अंकल के भी बात नहीं मानोगे? क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आता है। महेश को हमारा कोई कॉल करता है, कोई कुछ समाधान बताएगा। हेलो, हाँ महेश, अरे थोड़ा आना भाई मेरे पास। आओ ना फिर बताते हैं। जब मन बेबस हो करे कोई अनुचित काम, तब उसको न दिखता क्या होगा परिणाम। घर घर की घर घर की घर घर की कथा घर घर की। आओ दरवाजा तो खुल गया। अरे क्या बात हो गई जो फोन करके बुला रहे हैं? आओ महेश बैठो बताता हूँ। नहीं भाई तुम्हारा तो एकदम मजे ही मजे हैं। कैसे? अरे भाभी जी मस्त मस्त रील बना के
समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। छोटी छोटी बातों पर ना लड़ने को उतार हो जाती है। अरे मैं तो परेशान हो गया हूँ। पूरे मोबाइल के चक्कर में तो मेरा जिंदगी बर्बाद करके रखी है। कभी कभी तो मन करता है ना महेश कि मैं अपने आप को ही खत्म कर दूं, लेकिन फिर बच्चों का मुंह देखता हूँ ना तो रुक जाता हूँ। अरे ऐसी क्या बात हो गई जो अपने आप को तुम खत्म करने की बात कर रहे हो? और अभी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहीं चली गई क्या? अरे इसी बात का तो रोना है। जब देखो लड़ाई करने को उतार चढ़ती है। अरे वो तो एकदम से मेरा जीवन नरक बना के रखी। क्या मतलब उसकी खुशी के लिए मैंने अपने माँ बाप भाई बहन सबको छोड़ दिया, लेकिन उसकी रवैया वही तो वही। अब तुम ही बताओ है कि पूरे दिन ऑफिस से काम करके थके हारे घर पे आओ कि घर पे थोड़ी सी शांति मिलेगी, लेकिन वो तो तलवार लेके ऐसे खड़ी रहती है कि यहाँ पे ही लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है। आज तो हद ही कर दिया मैं, लड़ाई चक्कर मैके चली गई। अरे आप तो कहीं तो छोड़ो ना, दूसरी शादी बनाओ, मस्त रहो। एक तो सम्मान नहीं रहेगा, दूसरी शादी। मतलब देखो विनय, ये तो मैं मजाक कर रहा था यार, ये तो सब घर घर की कहानी है। मेरी वाली को तो सुनोगे ना एकदम दंग रह जाओगे। अरे एकदम नागिन है, नागिन। मैं कम नहीं हूँ, इस काम से सुनता हूँ और इस काम से निकाल देता हूँ। अरे आप मेरे तरह एकदम मस्त रहने की कोशिश करो। अरे भाई तो मैं इस स्थिति में आपके क्या करूं? देखो हम आदमियों का जीवन ना दिन भर बैल की तरह ऑफिस में काम करो, शाम को आओ घर ऐसा करो, बच्चों का नाश्ता वास्ता कराओ और जाओ, भाभी को समझाओ बुझा करके ले आओ। ये देखो अभी नागिन का नाम लिया, नागिन जब जाना पड़े तो घर में बाहर हो जाएगा। के सवाल करेंगे कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, वहीं घर क्यों नहीं गए? अब मैं जा रहा हूँ, तुम देख लो यार। हाँ हाँ हाँ, हेलो डार्लिंग। अरे हाँ यही बगल में ही आया था, बस तुम्हारे आइसक्रीम लेके आता हूँ। बेटा गाड़ी चल रही चलो नानी के घर चलता हूं। अपने व्यथा वर्णन करने बताने अपना हाल, अपने व्यथा वर्णन करने बताने अपना हाल, और चला विनय आस लगा के लाओ ससुराल, लाओ ससुराल, अपने व्यथा को वर्णन करने और अपना बताने हाल, चला विनय आस लगा के अपना वो ससुराल। घर की कथा सुन लो, घर घर की कथा, घर घर की कथा सुन लो। गोजर बाबा का गोजर बाबा मतलब बात करती है अरे प्रभु, पेपर में ही घुसे रहोगे कि घर का कुछ हाल खबर भी लोगे? ये बताओ क्या हाल खबर है?
सब कुछ जानकर अनजान बनने की कोशिश न करो। अरे सपना के बारे में सोचो। पूरी रात सोती रही, सोई नहीं है। हो रहा है ना, ये तो होना ही था। अरे इसकी न्यूज़ तुमने बहुत पहले ही डाल रखी। कितनी बार तुम्हें समझाया, शादी के बाद लड़कियां पराई हो जाती हैं, उनके घर में दखलंदाजी मत करो मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। तो मैंने कौन सी दखलंदाजी कर दी उनकी जिंदगी में? और करना क्या चाहते हो? क्या मैं ये चाहती थी कि मेरी बेटी लड़ झगड़ कर मायके में आके रहे? अच्छा, शादी के बाद 2-2 घंटे फोन पे कौन ज्ञान देता था? तो बड़ी सुंदर हो, बड़ी पढ़ी लिखी हो, सास ननद को भाव मत देना, पति को खींच के बस में रखना। हाँ? अपने माँ बाप को कब तक सर पे ढोती फिरोगी, उनसे किनारा करो, अपनी गृहस्थी में सो, तुम ही कहती थी ना। क्या गलत करती थी? उन्होंने मेरी पढ़ी लिखी बेटी को नौकरानी बना के रख दिया था। तुम क्या जानो कि वो कैसे उस घर में घुट-घुट कर जी रही थी? अरे तो अब तो पति के साथ अकेले रह रही है, तो अब क्या? अरे सुलेखा, उस चेहरे पे हो, शीशा साफ करने का कोई मतलब नहीं होता है। मेरे बच्चों में ही कमी नजर आती है। मैं जा रही हूँ मायके, चलो अपने घर में। हमारी बिटिया में भी आए हैं, जो आज इस उम्र में ये चीज देखना पड़ रहा है। अरे समझाओ उसे, हम लोग 2-4 साल के मेहमान हैं, चली चला की बेला है, उसके बाद उसका ध्यान कौन रखेगा? अरे किसी लड़की की अपने मायके पे बीतती है क्या? अरे समझाओ उसे। अरे देखो तो कौन आया है। देखो अपना, मैं जा रही हूँ। हे भगवान, उसका बुद्धि आएगी। अरे आ रहे भाई, आ रहे। कौन है? अरे हमारा बेटा। अरे क्या चल देखो नानी के पास चल। आई आई। अरे देखा, तो दामाद जी आए हैं, कुछ पानी में ले आओ भाई। कोई जरूरत नहीं है सबकी। अरे दामाद जी कैसी बात कर रहे हैं? बैठ बैठ। दामाद जी, आखिर ये क्या सुनने को मिल रहा है? क्या बताऊं? अरे लोग शादी विवाह करते हैं कि उसकी जिंदगी में खुशहाली आएगी, मेरे साथ तो बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। रोज रोज की झगड़े लड़ाई से ना मेरी स्थिति तो बद से बदतर हो गई। अरे सपना की खुशी के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, यहाँ तक कि अपने माँ बाप से अलग रहने लगा, लेकिन उसकी शिकायतें कम होने के बजाय दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। ताली एक हाथ से नहीं बजती है विनय, गलती तुम्हारी भी कुछ नहीं होगी। और मेरी बेटी के करम फूट गए जो तुमसे शादी हो गए। और हाँ, आपसे भी कहती थी कि उस घर में शादी मत करो मत करो, पर आपने मेरी एक न मानी। आपको तो सरकारी दामाद चाहिए था ना। लो देख लिया ना, कंगालों के घर शादी करने का नतीजा। कैसी बात कर रही हो? बात कर रहे हैं ना, जाओ तुम घर में। अरे जाओ भी। देखो बेटा, जो हो गया सो हो गया, लेकिन कुछ तो सामंजस्य बनाना पड़ेगा ना। क्या सामंजस्य बैठा हो? अरे उसको तो घर के कामों में मन ही नहीं लगता है, न ही बच्चों पर ध्यान देती है, बात बात में बच्चों को पीटती है। अरे उसकी पूरी दुनिया नहीं, यही व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम है। अगर कुछ कहो मैके जाने की धमकी दे देती है। हाँ हाँ, सब सुन रही हूँ। मुझे बात बताती हूँ, बताते क्यों नहीं पापा को? मारे, गाली दी और घर से निकाल दिए। सुन रहे हैं ना, यही संस्कार दिए हैं अपने बेटी को। शुक्र मनाओ कि मेरे पापा सीधे साधे जो तुम्हारी बातें सुन रहे हैं। दूसरा कोई होता ना तो धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता। तुम्हें तो चुल्लू कुर्बानी में डूब पड़ना चाहिए। अरे सपना, हमने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं। तो क्या गलत कह रही है? आपको हमेशा से ही मेरे और मेरे बच्चों में ही कमी नजर आती है। पापा, इस आदमी ने मेरी पूरी जिंदगी नरक बना रखी है। अरे जिंदगी को तो तुम नरक बना के रखी हो और बच्चे का भविष्य खराब करके रखी हो। ऐसा है कि जब मैं नहीं रहूंगा ना, तब आप लोग को मेरी
आँखें देखे मौन मुख कुछ भी कहा नहीं जा, लेख विधाता का लिखा कौन किसे समझा, कौन किसे समझा, कौन किसे समझा। हो रहा है ना, बिल्कुल सही नहीं हो रहा। मुझे इस विषय में सपना से बात करनी ही पड़ेगी। आखिर उसकी जिंदगी का सवाल है। सपना बेटा, जरा एक गिलास पानी ले आना बेटा। बैठो। बात करनी बेटा। देख बेटा, ये तुम्हारा ही घर है। जब तक चाहो बड़े मान सम्मान प्यार तो यही करना चाहते हैं बेटा। ये मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक की दुनिया ये असली दुनिया नहीं है। असली दुनिया अपने परिवार से होती है। अरे एक पति पत्नी के बीच जो रिश्ता होता है ना बेटा, प्रेम और विश्वास पर टिका होता है। लड़ाई झगड़ा किस पति पत्नी के बीच में नहीं होता, किस परिवार में नहीं होता, लेकिन उसको कभी इतना फूल नहीं देना चाहिए मुद्दा टूटने की नौबत आ जाए। बेटा अभी तुम्हारी कच्ची भी लगती है, बच्चे छोटे छोटे, मैं नहीं जानता इन बच्चों का तुम मोबाइल के चक्कर में कितना ध्यान रखती हो। बेटा विनय है कि बच्चों पे जान छिड़कता है। कहीं उसने अगर कुछ कर लिया तो आगे की जिंदगी तुम्हारी कैसे चलेगी। सोचना बेटा, ठंडे दिमाग से सोचना, तो इसका जवाब मिल जाएगा। बहुत समझदार सोचना बेटा। मैं भी मोबाइल और इंस्टाग्राम के चक्कर में आ गई, अपने ही परिवार से दूर हो गई। आखिर विनय ऐसा क्यों कह रहा था? ऐसा है, जब मैं नहीं रहूंगा ना, तब आप लोगों को मेरी अहमियत का पता चलेगा। जब मैं नहीं रहूंगा ना, तब आप लोगों को मेरी अहमियत का पता चलेगा। नहीं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुझे विनय के पास जाना होगा, मुझे अपने घर जाना होगा। पापा भी नहीं आ रहे। क्या हो गया? पापा मुझे अपने घर जाना है। पापा मुझे विनय के पास जाना है, मुझे ले चलो पापा। चलो बेटा, अपने घर चलो। ठीक है बच्चों, सामान पैक करो। अरे भटक गई थी बेटी जग से थी अनजान, भटक गई थी बेटी जग से थी अनजान। बातें सुन पिता से अपनी बेटी को हुआ मुझे कितना पता है। बेटी को हुआ जिस पत्नी की खुशी के लिए मैंने सारा कुछ छोड़ दिया, वही आज मुझे छोड़ के चली गई। सपना की माँ भी मुझे ही गलत समझती है। हे भगवान, मेरी मजबूरी को कोई नहीं समझना चाहता, कोई नहीं
होता ना, धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया ना, तो नामों के साथ शादी करने का नतीजा तुम्हें तो चुल्लू में पानी में डूब मरना चाहिए। निकम्मा कहीं का। नहीं, मैं निकम्मा नहीं हूँ, मैं निकम्मा नहीं हूँ। अरे इतने अपमान और तिरस्कारों के साथ जीने से अच्छा है कि मैं अपने आप को ही खत्म कर लूं, अपने आप को ही खत्म कर लूं। यही सही रहेगा मेरे लिए, यही सही रहेगा। बेटा तन्नू, मुझे माफ करना बेटा, मुझे माफ करना। अरे जग से मोह भंग हुआ, क्या होगा पापा मुझे बहुत डांट रही, पापा मेरा दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? विनय, 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 उठो ना, देखो ना मैं आई हूँ विनय, अब कोई गलती नहीं करूँगी विनय, उठो ना, विनय पापा देखिए मैं विनय कुछ बोल क्यों नहीं रहा पापा? ये बेटा बेटा, ऐसा विनय क्या उठो ना, लाइए? विनय, बेटा बेटा, विनय, पानी दो। विनय उठो ना, ये बेटा, देखो ना विनय मैं आई हूँ, मैं कोई गलती नहीं करूँगी विनय, बोल नहीं रहा। दरअसल देखिए ना मैंने विनय को क्या हो गया है? ये बेटा, आँख खोलो बेटा, आँख खोलो बेटा। डॉक्टर देखिए, डॉक्टर, ठीक हुआ ना डॉक्टर? ठीक हुआ ना डॉक्टर? विनय, विनय, हमारे बीच नहीं रहा। क्यों बिगाड़ा क्यों बिगाड़ा एक महीने बाद सपना का घर। स्कूल में 1 महीने से फीस नहीं जमा है। मैम ने कहा है अगर फीस नहीं दोगी क्या करोगे? महीने की शुरुआत नहीं जमा कर क्या करोगे? 3 दिन से तो बैंक का चक्कर लगा रही हूँ लेकिन वहाँ पर कोई सुनता ही नहीं है। नानी को फोन करके देखो ना। नानी को क्या फोन करूँ बेटा? नानी ने तो पहले ही मना कर दिया है कि मेरे पास पैसा नहीं है। हाँ, हम दोनों को फोन करके ठीक है बेटा, आप लोग रह लीजिए। अभी बताते हैं। चल क्यों नहीं रहा है?
मत रखो अभिमान, ऐसी परिणति से बचो, मत रखो अभिमान। अरे सोच समझ के कीजिए, क्या होगा परिणाम, क्या होगा